अल्लाह ने 3 बार सेनेट में कामयाबी दी, 3 मार्च को भी कामयाब होंगे। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की इत्तेहादी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह मार्का पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है। इत्तेहादी मिलकर अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना था, MQM के अरकान असम्बली को डराया जा रहा है। इत्तेहादी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। तारिक बशीर चीमा का कहना है, पंजाब में परवेज इलाही ने वजीर आजम का टास्क पूरा कर दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर कैसा होगा, इलेक्शन कमीशन ताहाल फैसला न कर सका। सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में दोबारा मुशावरत की जाएगी। काबिल शनाख्त या खुफिया बैलेट पेपर बनाने के मुताल्लिक फैसला आज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर पर सीक्रेट बार कोड या कोई निशानी लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। हतमी फैसले के बाद 2600 बैलेट पेपर छापे जाएंगे। सेनेट इलेक्शन 2021 सीक्रेट बैलेट से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। कहा, वोट की राजदारी हतमी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इकदाम करे। करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी ले सकता है। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट, रेफरेंस को नाकाबिले समात करार दिया। मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम। कहा, फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों से बालातर है। खंबे नोश्ती खिसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वहविला कर रही हैं। RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं। अवामी गुस्से से खौफजदा अरकान हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। काबिले तर्स है वो शख्स जो कुर्सी पर बैठकर भी बेइख्तियार और बेबस है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिल गया, किसी का भी वोट देख सकता है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर पर बार कोड लगा सकता है। सेनेट इलेक्शन की तारीख भी आगे बढ़ाई जा सकती है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफियत यकीनी बनाने के लिए कम वक्त दिया। हालिया सेनेट इंतखाबात पुराने तरीके के मुताबिक करा देना चाहिए। हमारे 3 अरकान सिंध असम्बली को कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, करीम बख्श गबोल समेत 3 अरकान लापता हैं। पीपल्स पार्टी ने करीम बख्श से डरा धमका कर बयान दिलाया। दूसरी जानिब करीम गबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो मंजर आम पर आ गए। कहते हैं, किसी ने नहीं किया, अपनी जमात से नाराज हैं। करीम बख्श का वोट कास्ट ना करने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन में एक दिन रह गया, वजीर आजम भी मुतहरिक। पार्लियामेंट हाउस में गवर्नर, वजीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। असलम भूतानी, अब्दुल शकूर शाद, नौरीन इब्राहिम, फ़खर जमान खान, मोहम्मद जमाली, मुनव्वरा बीबी, सज्जाद तूरी और दीगर शामिल थे। वजीर आजम की अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। कहा, सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अगर आज तक फैसला ना हुआ तो एक नशिस्त पर मुकाबला होगा। शेख रशीद का कहना है, सेनेट इलेक्शन में पैसा रुस्वा हो गया। पंजाब में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। 3 मार्च को इमरान खान का उम्मीदवार हफीज शेख जीतेगा। अपोजिशन वाले खाना कहीं और खाएंगे और वोट हफीज शेख को देंगे। मरियम के पापा चोर, KP असम्बली में नारों पर शोर। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद ने बुरा मनाया। दोनों में तलकलामी हुई। पीपल्स पार्टी की निगहत और अगजई की भी हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। नौमंतखब रुकन इख्तियार वरी ने हल्फ उठा लिया। ऐवान में हलीम आदिल शेख के खिलाफ करारदाद मंजूर। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। अमन अमल से मुतल्लिका अमूर भी ज़ेरे गौर आए। जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक वर्कशॉप रावलपिंडी का दौरा। वर्कशॉप में मुरम्मत की बेहतरीन सहूलियात और खिदमात को सराहा।
एक कौम एक मंजिल यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। ISPR ने 81वें यौम पाकिस्तान की मुनासबत से टीज़र प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो कौमी जोशो जज्बे और अज़्म हिम्मत का आगाज़। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच मुलतवी। मैच अब आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। और उर्दू के साहिब तर शायर नासिर काज़मी की आज 49वीं बरसी। नासिर काज़मी ने गज़ल लिखी या गीत का कलाम तख्लीक किया, जो लिखा अमर हो गया। गमी और खुशी के जज्बात को शायरी के सांचे में खूबसूरती से ढालकर दवाम बख्शा। तो सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर कैसा होगा, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का आज फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन काबिल शनाख्त या खुफिया बैलेट पेपर्स बनाने का फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन में बैलेट पेपर पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर। बैलेट पेपर पर सीक्रेट बार कोड या कोई निशानी लगाई जाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम उठाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात के लिए 2600 बैलेट पेपर्स छापेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर कैसा होगा, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का आज फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन काबिल शनाख्त या खुफिया बैलेट पेपर्स बनाने का फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन में बैलेट पेपर पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर। बैलेट पेपर पर सीक्रेट बार कोड या कोई निशानी लगाए जाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम उठाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि अल्लाह ताला ने 3 बार सेनेट में कामयाबी दी, 3 मार्च को भी कामयाब होंगे। इत्तेहादी इकट्ठे हैं। ये मार्का पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है। कोशिश करेंगे मईशत में इस्तेहकाम के फ़वाइद अवाम को दें। हमारी नीयत अच्छी है, अल्लाह की मदद होगी तो इत्तेहादी मिलकर अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बार सेनेट में कामयाबी दी है। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि 3 मार्च को भी अल्लाह ताला चाहेगा तो कामयाबी नसीब होगी। और अब भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं वो सब मिल के इकट्ठे हुई हैं। क्यों कि ये जो मार्का है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। हम सब इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत में जो इस हुकूमत ने इस्तेहकाम दिया है उसके फ़ायदे आम लोगों तक पहुँचे।